द्रास के वो रूल एंड रेगुलेशंस जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको जाने बगैर आप पे दराज पे काम करना आपको नाकामी की तरफ भी लेके जा सकता है या ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट भी बन सकता है। उसमें से एक पॉइंट फेयर ट्रेड प्लेसिंग है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं एकोम पांडा बाय शकील अहमद, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो फेयर ट्रेड प्लेसी है। ये टॉपिक बेसिकली दराज सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दराज सेलर्स की बहुत ज़्यादा शॉप डिलिस्ट हो जाती हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस पॉलिसी की वायलेशन की है। उनकी स्टोर्स को पॉइंट्स लग रहे होते हैं, वायलेशन पॉइंट्स लग रहे होते हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता कि उन्होंने क्या गलती की है। वो दराज ने इट्सेल्फ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आज उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रॉडलेंट डीलिंग है। अगर आप फ्रॉड करते हैं कस्टमर के साथ किसी भी किस्म का, तो उसके ऊपर आपको 48 पॉइंट दराज लगाएगा, जो कि इसकी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, और इसके ये आपकी शॉप मीन्स परमानेंट डिलीस्ट कर दी जाएगी। इसी तरह एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर है, दराज सेलर्स के साथ आपने बिहेवियर अच्छा नहीं रखा, उसके अगेंस्ट भी आपकी शॉप परमानेंट डिलीस्ट होने का खतरा है। इसके अगेंस्ट भी आपको 48 पॉइंट लगेंगे। इसके बाद सेल्फ प्रमोशन है और सेलर्स बाइज ऑन प्रोडक्ट है। इट्स मीन अगर आप अपनी प्रोडक्ट खुद बाय करते हैं दराज पे उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए, उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, या उसकी सेल्फ प्रमोशन करते हैं, खुद से ही उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, दराज की गाइडलाइन को बाईपास करते हैं, देन भी आपकी आपका जो स्टोर है वो 36 पॉइंट लगेंगे। आपकी पेमेंट भी होल्ड आउट की जा सकती है 36 पॉइंट के बाद, और दराज के 36 पॉइंट से मुराद आपकी जो शॉप है वो 14 से 28 दिन के लिए बंद भी रहेगी। इसी तरह वोचर्स और सब्सिडीज़ जो दराज देता है, शिपिंग के ऊपर सब्सिडीज़ देता है दराज, किसी एरिया में फ्री शिपिंग दे रहा होता है, अपने एंड से सब्सिडीज़ दे रहा होता है या वोचर कोड्स दे रहा होता है। अगर आपने उन वोचर कोड्स को यूज़ करवा के, जिस तरह न्यू कस्टमर वोचर कोड होता है 300 का, कि 500 की परचेजिंग के ऊपर 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करके अपना वोचर कोड ही उन्हें नए कस्टमर के वोचर कोड यूज़ करके मेरी ही प्रोडक्ट बाय करें, तो इस केस में भी दराज आपको 48 पॉइंट लगा सकता है, आपकी पेमेंट भी होल्ड कर सकता है, और वो पूरे राइट रखता है कि आप किसी किस्म की भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक किया होता है जब भी आप सेलर सेंटर का अकाउंट बनाते हैं कि हाँ यस, जो रूल एंड रेगुलेशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो आइन दराज का है, मैं उस आइन को मानता हूँ और मैं उस पर अमल पैरा होऊंगा इस पर काम करते हुए। इसी तरह फुलफिलमेंट फ्रॉड है कि आपसे चीज़ कोई और मंगवाई गई, आपने कुछ और डाल के बेच दिया गया, या इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी की, तो फिर भी आपको 48 पॉइंट लग सकते हैं, आपकी शॉप परमानेंट डिलीस्ट हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, किसी का आईपीओ, किसी के ब्रांड नेम को आप अपने स्टोर पे विदाउट परमिशन बेचेंगे तो आपकी शॉप को 24 पॉइंट्स हिट कर सकते हैं, जिसके मुकाबले में, जिसके बदले में साथ आपकी शॉप जो है वो 14 से 24 दिन के लिए बैन भी हो सकती है, बंद भी रह सकती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है दराज ट्रेडिंग सेलर अकाउंट्स। अगर आप ट्रेडिंग ऑफ सेलर अकाउंट्स, अगर आप दराज के अकाउंट्स बना लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा चलाने के बाद आप उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस अकाउंट बना के आप बिजनेस शिफ्ट कर देते हैं, या इस तरह की आप एक्टिविटी में सोशल मीडिया में पाएंगे, तो फिर भी शॉप्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, उससे रेलिवेंट जितनी भी होंगी। इसी तरह ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन्स हैं कि अगर आप कस्टमर दराज का है और उसे आप ऑफलाइन लेके चले जाते हैं, जिस तरह आप प्लेटफॉर्म से हटा के उसको, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि यस मुझे ये प्रोडक्ट मेरे व्हाट्सएप से बाय कर लो या कहीं और से बाय कर लो चैट के अंदर, तो देन भी आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पाएंगे तो आपको 48 पॉइंट लग जाएंगे और आपकी शॉप परमानेंट डिलीस्ट हो जाएगी। इसके ऊपर फर्दर भी दराज ने पूरा का पूरा बताया है कि फ्रॉडलेंट डीलिंग क्या होती है, उसके कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस फ्रॉडलेंट डीलिंग में आती हैं। इसी तरह एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर कौन सा होता है, उसकी भी डेफिनेशंस, उसके भी पूरे के पूरे रूल एंड रेगुलेशंस दराज ने बताए हुए हैं, और उसके अगेंस्ट आपको पेनल्टी क्या पड़ेगी। सेल्फ प्रमोशंस में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो सेल्फ प्रमोशन में है, जिनको आपने नहीं, जिनकी वायलेशन करनी, अगर आप वायलेशन वो करेंगे तो आपको 48 पॉइंट नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स लग जाएंगे। इट्स मीन आपकी शॉप अगेन परमानेंट डिलीस्ट हो जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को पूरा गो थ्रू कर लें, बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं, बेसिक वही चीज़ें हैं, बट इसको पूरा रीड करने के बाद आपको क्या होगा कि आप दराज का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप प्रिपेयर होंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो कि दराज के ऊपर काम करते हुए इलीगल हैं, ये इलीगल में आता है सारा का सारा। तो दराज इसको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है।
किसी भी एरिया में जाते हैं तो उसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके लॉज होते हैं, तो ये दराज के लॉज हैं, तो आपने इनको लाजमी पढ़ना है, इसके ऊपर अमल करना है ताकि आपकी शॉप परमानेंट डिलीट ना हो सके और आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप #क्वेश्चन लिख के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।